स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी यूट्यूब चैनल में। और काफ़ी ज़्यादा आपके इस बात के लिए मैसेज थे कि भैया जो इंडियन पोस्ट जीडीएस में जो वैकेंसी आई है तो उनमें हमारा कौन सा ईडब्ल्यूएस चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी लोगों की इतने सारे मैसेज थे कि कौन सा ईडब्ल्यूएस चाहिए, हमारे पास सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ आज मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी, ये लास्ट टाइम जो आपकी वैकेंसी थी उसके ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो वही होगा, इसमें चेंजेस कुछ नहीं होगा। मैं आपको दोनों ही ईडब्ल्यूएस बताऊंगा और दोनों ही ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो लेवल आपके होते हैं, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है सेंट्रल लेवल। दोनों में कोई भी फर्क नहीं होता है। फर्क होता है कि सेंट्रल लेवल का क्राइटेरिया अलग है और स्टेट का अलग है। अगर आपके स्टेट में सेम सेंट्रल लेवल का क्राइटेरिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम आपको एक वेबसाइट पे मैं गया था, वेबसाइट में मैंने वहाँ पे जब इंडियन पोस्ट जीडीएस के लिए ईडब्ल्यूएस की लिखा वहाँ पे, तो जो निकल के आया वो हमारा इंग्लिश फॉर्मेट निकल के आया। अब देखो ये इंग्लिश फॉर्मेट अगर आपके पास है फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये इंग्लिश फॉर्मेट है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा सेंट्रल फॉर्मेट। ठीक है, ना कि ये सेंट्रल लेवल का, ये सेंट्रल का फॉर्मेट है। ये जो आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये जो है हमारी सेंट्रल की मांग है कि इतना क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है और किसी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करना है, जैसे कि इंडियन पोस्ट हो गया। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके स्टेट वाले पर हैं तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश का है तो आपका फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो अगर आपका हिंदी वाला है और आपके हिंदी में 4 पॉइंट्स हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। आप चाहो तो आपको इंग्लिश वाला बनवा सकते हो। ठीक है, अब आपको दोनों फॉर्म दिखाऊंगा आपको कैसे होते हैं। और आपको अगर एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है, आपको ये वाला बनवाना है, तो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, आपको स्टेट वाले भी और सेंट्रल वाले भी। तो पहले आपको मैं सेंट्रल की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और आपको जो आपका स्टेट वाला है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जैसे वीडियो एंड होगी ना वहाँ भी आपको दे दूंगा। तो आप दोनों की वीडियो जाके चेकआउट जरूर कर लेना कि हमें कैसे बनवाना है। मैंने आपको वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड है, तो देख सकते हैं। और ऐसी और वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो पहले मैं आपको चल के दोनों ही जो आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, दोनों ही वहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। चलते हैं। तो देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फॉर्म जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है और ये इंग्लिश का फॉर्मेट है। तो ये जो इंग्लिश का फॉर्मेट है इसका मतलब ये होता है कि आपके जो 4 पॉइंट्स हैं वो स्टेट की मांग है, सॉरी सेंट्रल की मांग है कि अगर आपको सेंट्रल लेवल की कोई वैकेंसी या किसी भी में फॉर्म अप्लाई करना है तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास मैंडेटरी हैं। तो कौन से कि 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव। अब दोनों देखो, ये मेरे पास ईपी का ईडब्ल्यूएस है, तो दोनों ही सेम है, चाहे वो ईपी है चाहे वो सेंट्रल लेवल है, तो दोनों ही में काम करेगा। अगर आपके पास हिंदी वाला है तो दोनों में काम करेगा। सिर्फ आपके पास पॉइंट जो दे रखे हैं वो 4 पॉइंट मेन होने चाहिए। अब कुछ राज्यों में क्या ये 4 पॉइंट्स अलग हैं, तो वहां आपको स्पेशली बनवाना पड़ेगा। जैसे गुजरात हो गया तो वहां आपको क्राइटेरिया अलग दे रखा है, यहाँ पे अलग दे रखा है, लेकिन यूपी का क्राइटेरिया सेम है। तो जो यूपी वाले उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला है कि 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज इससे अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। और अधिसूचित नगर पालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये इसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर आपके ईडब्ल्यूएस में ये 4 पॉइंट्स में हैं लिखे हुए तो आपको कोई भी वहाँ पे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ जो भी आप बनवा रहे हैं वो आएगा। और अभी सर्टिफिकेट नंबर आपको तहसील से मिलता है। डेट आपकी वो यहाँ पे आप दोगे, डेट यहाँ पे जिस दिन आपने बनवाया है, और यहाँ पे वैलिड डेट आपको लिखना आ जाएगा यहाँ पे कि आपको इतना 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 है। और फाइनेंस ईयर आपका 2024-25, ये पुराना है तो आपको फाइनेंस ईयर 2024-25 यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये जो फॉर्म है हमारा वो 25-26 वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वैलिड 25-26 होगा तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसी और क्वेश्चंस की या सॉरी आपको जितने भी क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वहाँ पे आपके सभी के सभी वहाँ पे चीज़ें बता दूंगा।